इसमें क्या दिया हुआ है कि इन फिगर AD आपको दिया हुआ ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। DB की वैल्यू ये 9 सेंटीमीटर दी गई है और AE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ये एंगल दिया हुआ है और फाइंड ABC यानी ये एंगल हमको निकालना है। तो यार ये कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो, जिस तरह से ट्रायंगल में कुछ साइड के पार्ट्स दिए गए हैं और कुछ एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे कि हम अच्छा जैसे भी हमने किया तो ये थेल्स थ्योरम में या BPT ऑफ थेल्स थ्योरम जैसा कुछ रिलेटेड लग रहा है। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें आपको यहाँ पर ये B दिया हुआ है और ये C दिया हुआ है और यहाँ पर एक ऐसे लाइन दिया हुआ है और ये पहले हमें नहीं दिया हुआ है कि पैरेलल है, ठीक है। ये हमें 48 डिग्री यहाँ दिया हुआ है और इनका यहाँ पर नाम D, ये E, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें 6, 9, 8 एंड 12 देते हैं। तो जिस अभी हमें क्या है कि चारों पार्ट दे दिया गया है, तो क्या हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी चेक कर सकते हैं? तो पहले देख लेते हैं कि गिवन है हमारे पास AD और DB सब दिया हुआ है। तो हम चेक करते हैं क्या AD अपॉन में DB का रेशियो क्या है। तो ये है आपका 6 सेंटीमीटर अपॉन 9 सेंटीमीटर और ये कट के आपका 2 और ये 3, 2/3 हो गया। फिर अगर आप देखो AE अपॉन में EC निकालो, इनका रेशियो दूसरी साइड वाले का, तो ये 8/12 होता है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी इसका रेशियो 2/3 आया। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन या जो भी वैल्यू कह लो आप, क्या हो रहा है कि दोनों बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो यानी इस बार ये चीज़ हमको पहले से गिवन है, डायरेक्टली गिवन नहीं था, इनके भी आपसे हमने निकाला कैलकुलेट करके। अच्छा, जब ये बराबर हो यानी ये हिस्सा अपॉन ये हिस्सा, ये हिस्सा अपॉन ये हिस्सा, इनका रेशियो बराबर हो, तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्स ऑफ BPT का थ्योरम लगता है। तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या कहता है हमें? अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स भी कह सकते हो। कन्वर्स क्यों? क्योंकि पहले हमें क्या होता था, पैरेलल दिया होता था और हमें प्रोपोर्शनल प्रूव करना होता था, लेकिन इसमें उल्टा है। इस बार इसमें हमें क्या है, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है कि दोनों तरफ के साइड जो है प्रोपोर्शनल है और हमें बताना नहीं है, मतलब जो भी चीज़ निकालना है उसके लिए ये चीज़ निकालना पड़ेगा कि ये पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है, कब बराबर होता है, जब DE पैरेलल होता है BC के। यानी ये प्रूफ हो गया कि DE जो हो गया BC के पैरेलल हो गया। और हमें पूछा था इस एंगल के बारे में, और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन जब ऐसी होती है और कोई लाइन अगर उसको ऐसे इंटरसेक्ट करे तो जितना एंगल इसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही इसकी होगी। इन दोनों एंगल को हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल हो गया BC के, एंड एंगल जो ये 48 डिग्री है जिसको हम लिख सकते हैं एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, ये वाला एंगल दोनों बराबर हुआ। क्यों? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। तो इसलिए ADB की वैल्यू आपको दी गई है जो कि है क्या, 48 डिग्री। यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल ABC की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंगल ABC की वैल्यू आ गई आपके पास 48 डिग्री। एंगल ABC इक्वल टू 48 डिग्री आंसर।